नमस्ते। मुजफ्फराबाद के घने जंगलों में देर रात अचानक फायरिंग की आवाज़ गूंजी। कुछ सेकंड तक लगातार गोलियां चलती रही, फिर पूरा इलाका खामोश हो गया। लेकिन उस खामोशी के अंदर ऐसा नाम हमेशा के लिए दफन हो चुका था जिसने 2019 में पूरे भारत को झकझोर दिया था। पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में गिना जाने वाला हमजा बुरहान अब जिंदा नहीं है। वही हमजा जिस पर भारत के 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत से जुड़े आरोप लगे थे। वही हमजा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सालों से फर्जी पहचान के सारे छिपा बैठा था। वही हमजा जिसे सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से तलाश रही थी। अब रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी भी मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा झटका सिर्फ उसकी मौत नहीं है, असली सवाल यह है कि उसके पीछे कौन है, कैसे पहुंचा और क्यों अचानक पाकिस्तान के भीतर आतंकी नेटवर्क में इतनी बेचैनी दिखाई दे रही है कि अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमजा बुरहान आखिर था कौन, पुलवामा हमले में उसकी क्या भूमिका थी, पाकिस्तान में वह किस नेटवर्क को चला रहा था, मुजफ्फराबाद में उस रात क्या हुआ, आखिर किसने फील्डिंग सेट की और इस पूरे घटनाक्रम का भारत, पाकिस्तान और पीओके की ग्राउंड रियलिटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। 14 फरवरी 2019 यह वह तारीख है जिसे भारत शायद कभी भूल नहीं सकता। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। करीब 78 गाड़ियों में 2500 से ज़्यादा जवान मौजूद थे। दोपहर करीब 3:15 पर पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में अचानक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। विस्फोट में सीआरपीएफ की बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर धुआं, आग और मलबा फैल गया। उस हमले में भारत के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। पूरे देश में गुस्सा और दुख की लहर फैल गई। उस समय जैसे मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी कई नाम सामने आए। उन्हीं नामों में एक था अर्जुमंद गुलजार डार, जिसे आतंकी दुनिया में हमजा बुरहान कहा जाता था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हमजा सिर्फ एक साधारण आतंकी नहीं था, वह उन लोगों में शामिल था जो पर्दे के पीछे बैठकर नेटवर्क तैयार करते हैं, भर्ती करवाते हैं, फंडिंग जुटाते हैं, घुसपैठ कर रास्ता तय करते हैं और फिर हमलों की योजना बनाने में भूमिका निभाते हैं। बताया जाता है कि पुलवामा का रहने वाला हमजा वैध दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। शुरुआत में वह अल बद्र संगठन से जुड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने कई आतंकी नेटवर्क के बीच संपर्क बना लिया। यही वजह थी कि उसका नाम सिर्फ अल बद्र तक सीमित नहीं रहा। सुरक्षा रिपोर्ट्स में उसका कनेक्शन जैसे मोहम्मद जैसे नेटवर्क से भी जोड़ा गया। भारत के गृह मंत्रालय ने साल 2022 में उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था। यूएपीए के तहत जारी दस्तावेजों में कहा गया था कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद वह युवाओं को कट्टरपंथी संगठनों में भर्ती करने, फंडिंग जुटाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में सक्रिय था। एनआईए की चार्जशीट में उसका नाम शामिल किया गया। यही नहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने और आतंकी मॉड्यूल तैयार करने में भी शामिल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली गतिविधियां पीओके में चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमजा कई सालों से मुजफ्फराबाद के आसपास छिपा हुआ था। उसने खुद को एक स्कूल शिक्षक के रूप में पेश किया। स्थानीय लोगों के बीच साधारण जिंदगी का दिखावा किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे पूरा नेटवर्क सक्रिय था। कहा जाता है कि वह घुसपैठ के रास्ते तय करता था, नए आतंकियों की ट्रेनिंग में शामिल रहता था, एलओसी के पास मौजूद लॉन्च पैड से लगातार संपर्क में था। माना जाता है कि पीओके के कई इलाकों में ऐसे नेटवर्क आज भी मौजूद है जहां आतंकी गतिविधियों को स्थानीय ढांचे की आड़ में चलाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और पीओके में कई ऐसे आतंकियों की रहस्यमय मौत हुई है जिनके नाम भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े रहे। किसी पर मस्जिद के बाहर हमला हुआ, कोई बाइक सवार हमलावरों का निशाना बना, कोई अपने घर के बाहर फायरिंग की घटना में मारा गया। कई मामलों में एक समान पैटर्न देखा गया, नज़दीक से फायरिंग, पेशेवर हमला और हमलावर गायब। अब उसी सूची में हमजा बुरहान का नाम भी जुड़ गया। हमजा बुरहान अब होरों की खोज में भटक रहा है। मुजफ्फराबाद की जिस रात यह घटना हुई उसके बाद इलाके में अचानक हलचल बढ़ गई। हमजा को एक सुनसान जंगली रास्ते पर रोका गया। उसके ऊपर बेहद करीब से फायरिंग की गई। हमलावरों ने यह सुनिश्चित किया कि वह बच न सके।
कुछ स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि घटना बहुत तेजी से हुई और हमलावर मिनटों में गायब हो गए। अब सवाल यह है कि इतनी सटीक जानकारी आखिर किसके पास थी? हमजा जैसे लोग आमतौर पर बेहद सुरक्षा घेरे में रहते हैं, उनकी लोकेशन सीमित लोगों को ही पता होती है। ऐसे में यह हमला सामान्य आपराधिक घटना जैसा नहीं माना जा रहा है। पीओके की जमीन पर इस समय एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई दे रही है। पहले आतंकी संगठनों के बीच भरोसा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी कर्ज 135 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। महंगाई कई बार 30% के पार पहुंच चुकी है। बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे माहौल में आतंकी ढांचे के भीतर भी संसाधनों और नियंत्रण को लेकर संघर्ष बढ़ने की बात सामने आती है। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि कई आतंकी गुट अब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। कोई किसी की जानकारी लीक कर रहा है, कोई पैसे के विवाद में उलझा है और कोई अपने बचाव के लिए पुराने नेटवर्क से दूरी बना रहा है। भारत के लिए यह घटनाक्रम सिर्फ एक आतंकी की मौत भर नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बड़ा है। पुलवामा हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। उसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर कार्रवाई की। उस समय पूरी दुनिया की नज़र दक्षिण एशिया पर थी। भारत ने साफ संदेश दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ जवाब सीमाओं के भीतर सीमित नहीं रहेगा। अब 7 साल बाद पुलवामा नेटवर्क से जुड़े चेहरों का एक एक करके सामने आना यह संकेत देता है कि उस हमले की परछाई अभी खत्म नहीं हुई। हमजा बुरहान की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है। यानी जब पुलवामा हमला हुआ था वह बहुत कम उम्र में ही बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। यही वह पहलू है जो सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज़्यादा चिंतित करता रहा है। जम्मू कश्मीर से युवाओं की भर्ती, फिर उन्हें पाकिस्तान भेजना, वहाँ ट्रेनिंग और उसके बाद नेटवर्क में शामिल करना, यह पूरी प्रक्रिया कई वर्षों से चली आ रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सुरक्षा बलों ने स्थानीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी सख्त अभियान चलाया है। कई बड़े कमांडर मारे गए, घुसपैठ के प्रयासों को रोका गया, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी बढ़ाई गई। इसी का असर है कि आज जम्मू कश्मीर में पुराने नेटवर्क पहले जितने मजबूत नहीं दिखाई देते। हालांकि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क है। एलओसी पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान के लिए यह मामला इसलिए भी असहज है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि पहले ही दबाव में है। दुनिया भर में उस पर यह दबाव रहा है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क के लिए न हो। ऐसे में पीओके में बार बार आतंकियों की मौजूदगी और उनकी रहस्यमयी मौतें पाकिस्तान के लिए नए सवाल खड़े करती है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस उसी सवाल पर टिक गया है। आखिर हमजा बुरहान की मौत के पीछे कौन है? क्या यह आतंकी संगठनों की अंदरूनी लड़ाई है? क्या किसी ने उसकी लोकेशन लीक की? क्या यह आर्थिक विवाद है या फिर कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है? अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान की तरफ से भी विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह की घटना हुई उसने पूरे नेटवर्क में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।